दी गई है कि परमाणु हमला हो जाएगा। और अब ईरान और इजराइल के बीच में जो टकराव बढ़ा है, इसकी जड़ भी परमाणु हथियार ही नजर आ रहे हैं, परमाणु साइट्स नजर आ रही हैं। लेकिन शशि अस्थाना सर, जो सिचुएशन अभी बनी है, इजराइल ने अभी ये खतरनाक और इतना बड़ा हमला क्यों किया? इससे पहले भी टसल बढ़ रही थी, इससे पहले भी ईरान इजराइल दोनों ने आपस में अटैक काउंटर अटैक किए हैं। वो चेतावनी के तौर पर था, वो डराने धमकाने के तौर पर था, वो साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने के तौर पर था। लेकिन इस बार वाला हमला बड़ा है और उतने ही बड़े हमले की तैयारी अब ईरान भी कर रहा है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें, थोड़ा सा पहले जाएं अगर, इनफैक्ट कल रात को ही मैंने ट्वीट किया था, जब आईएईए ने 20 साल तक ये नहीं बोला कि इन्होंने मुझे परमिट नहीं किया है, और पहले भी ये बातचीत हो चुकी है आईएईए और ईरान के बीच में, और कल उन्होंने अचानक से ये बोला, तो ये नजर आ रहा था कि इसका मतलब एक कोई बैकग्राउंड बन रहा है। इस हमले की बात अमेरिका को मालूम नहीं थी, ऐसा मैं नहीं मानता। अमेरिका को पक्का मालूम था कि ये हमला होगा। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गुड कॉप की भूमिका, होते हैं ना, अच्छे पुलिस वाले की भूमिका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से ईरान को धमकी दी जाए कि देखिए ये हो गया, अब इससे और ज़्यादा बड़ा भयानक नुकसान होगा, अभी आप हमारी बात मानो और इसको जो हम डील आपको दे रहे हैं उसको आप मान जाइए। पहली बात। दूसरी चीज, नेतन्याहू को ये लग रहा था, देखिए 5 राउंड हैं टॉक्स के जो फेल हो गए, 5वीं राउंड, संडे को 6ठा राउंड होना था, और जो पोजीशंस हैं दोनों की, ईरान की और अमेरिका की और इजराइल की, ये सब की हार्ड पोजीशंस हैं, जिसमें ऐसा नहीं नजर आ रहा था कि 6ठे राउंड में भी कुछ खास फायदा होने वाला है। तो नेतन्याहू को ये लग रहा था कि इस बातचीत में मुझे मौका नहीं मिलेगा, और ये लगता है कि फिर कहीं अगर इन्होंने 60% एनरिचमेंट इनकी कैपेबिलिटी हो गई है तो बम कभी भी बनाने की ताकत में आ सकते हैं ये, और एक बार अगर इनका बम बन गया फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो तब उसको लगा कि शायद यही एक मौका है, और ये भी हो सकता है कि दोनों ने ये फैसला किया हो, अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, कि पहले इजराइल की तरफ से एक हमला किया जाए, जो कि अभी हुआ, उसके बाद देखा जाए कि ईरान कैसे रिएक्ट करता है, धमकी भी दी जाए, और उसको नेगोशिएशन टेबल पे ये एक तरीके से हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए। अब उसमें रिस्क भी है, और रिस्क ये है कि अगर ईरान पूरे जोर शोर से हमला करता है इजराइल के ऊपर तो बात भड़क सकती है। अब इसमें 2-3 चीजें नजर आती हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये और ज्यादा विश्व युद्ध की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बात करी है। चीन का कहना है कि भाई दो शांति बरतनी चाहिए, दोनों साइड को कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर ये दोनों जो सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते हैं इजराइल के, उन दोनों का अगर रवैया इस तरीके से है, तो जाहिर है कि ईरान को जो भी कदम उठाना है वो अपने दम पर उठाना है, और अगर उन्हें अपने दम पर उठाना है तो उनकी कैपेबिलिटी जो है स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आदमी उनके ज्यादा हैं, हालांकि सेना उनकी बड़ी है इजराइल से, लेकिन वो सेना काम नहीं आएगी, ग्राउंड वॉर हो नहीं पाएगी। एरियल वॉर में इजराइल का पलड़ा भारी है, और बाकी चीजों में जो है एक ढाल बन के अमेरिका उनके सामने खड़ा है। तो इसलिए ईरान की ऑप्शंस काफी कम हो जाती हैं, और जाहिर है कि मेरा अपना मानना यह है कि ईरान एक हमला करेगा और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को और बाकी सबको बताने के लिए करेगा कि हाँ भी मैंने भी मार दिया और मैंने बहुत नुकसान कर दिया। अब नुकसान चाहे हो या दिखावे वाला हमला होगा इजराइल का, ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच ही जो बेंजामिन नेतन्याहू का नेचर है वो हमने देखा, हमास के खात्मे के लिए जो कसम खाई उसमें गाजा की बर्बादी पूरी दुनिया ने देखी है। डीके पांडे सर, अब बेंजामिन नेतन्याहू अगर ये कसम खा लें कि ईरान को भी सबक सिखाना है, तो क्या एक और मोर्चे पर इजराइल जंग लड़ता हुआ नजर आएगा जो महाजंग में तब्दील हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज गुप्त रूप से ईरान जो सक्षम है लोगों से हेल्प लेने के लिए, ऐसे जो देश काबिल हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं, कोरिया हो या चाइना हो या रशिया, तीनों देश हमेशा तत्पर रहे, और टर्की भी उनको हेल्प कर सकता है, क्योंकि सारा खेल जो है पैसे का है। आप डॉलर दीजिए उसके बाद कुछ भी ले सकते हैं, जमाना जो है वो अब नैतिकता का समाप्त सा हो गया है। तो ऐसे हालात में वो जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, और जितना तेजी से अगर होगा और गुप्त रूप से होगा शायद उनको पता नहीं चले। तो
तो बेहतर है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जब क्रिएट हो उसी से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि वो किसी प्रकार के न्यूक्लियर मिलिट्री यूज के लिए ईरान को वो उस कंडीशन में नहीं आने देंगे। तो एक तरफ से वो कसम खाई हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान जो है वो बॉम्ब बना पाएगा। वो बनाएगा तो और अब निश्चित ऐसा रूप से लग रहा है ये कसम ईरान पर भारी पड़ने वाली है। इस हमले में भी बड़ा नुकसान, और उसके तो तमाम वीडियोस अब आईडीएफ जारी कर रहा है। ये सबूत के तौर पर दिखा रहा है कि जो हमने कहा वो किया है, और ये लीजिए सबूत। यानी आगे भी बेंजामिन नेतन्याहू अगर ईरान को धमका रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं तो वो असल में और ज्यादा अटैक करेंगे, और वो अटैक और ज्यादा भीषण हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। शशि अस्थाना